जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज आकाश भास्कर। और आज हमने चालू किया है रैपिड रिवीजन फॉर 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। किताब का नाम है कंटेम्परेरी इंडिया पार्ट 1, है ना। सो ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में पढ़ना क्या होता है, सबसे पहले ज्योग्राफी का मीनिंग हमें समझना है। मीनिंग क्या होता है ना। What is called geography? Can anyone explain it? भूगोल नहीं यार, भूगोल मत बोलो। I don't want any synonyms. I want explanation of that particular word. Geography. What is called geography? See, geo and graphy. These are two words are there. Geo means होता है अर्थ लाइक शेप। क्या होता है? अर्थ लाइक शेप, राइट। एंड ग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ। ग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ। द स्टडी ऑफ अर्थ लाइक शेप इज कॉल्ड एज ज्योग्राफी, है ना। जियो मीन्स अर्थ लाइक शेप एंड ग्राफी means to study of earth like shape, है ना। पूरा जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो इसका ये मीनिंग होता है स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ अर्थ, इसको बोला जाता है जियोग्राफी। स्टडी ऑफ अर्थ मतलब क्या एग्जैक्ट? अर्थ का स्टडी करना मतलब देखना क्या है। अर्थ का स्टडी कर रहे हैं मतलब क्या है ना। यू हैव टू स्टडी द लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, you have to study the habitations, you have to study the forest, you have to study oceans, you have to study the land, है ना। you have to study the wildlife, you have to study the flora and fauna, you have to study the continents. There are 7 continents are there. You have to study the size and location of number of lands. You have to study the physical features of any country or any particular continent, right. So particular ocean, you will see the drainage system. In the geography you will learn the climatic conditions. So number of things you study, है ना। और आप अर्थ का स्टडी करते हो, इसी को कहते हैं हम ज्योग्राफी, ठीक है। सो आज से ज्योग्राफी का जो मीनिंग है वो गलत मत लेना। ज्योग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ और स्टडी ऑफ अर्थ लाइक शेप। चलो, सो 9th के ज्योग्राफी में एक ओवरव्यू देंगे पूरे किताब का। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट द ज्योग्राफी, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर इवन। द फर्स्ट चैप्टर इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये चैप्टर बहुत छोटा है और इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा फैक्चुअल है। 2-3 चीज़ें आपको रटनी है कुछ, है ना, कि साइज़ कितनी है इंडिया की, एरिया कितना है ना। फिर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कितना किलोमीटर आता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कितने किलोमीटर आता है ना। ये सब आपको देखना है। द सेकंड इज, चलो अगर एक किताब आपको समझनी है अच्छे से तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर आपको ज्योग्राफी की 9th स्टैंडर्ड की अगर किताब बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, सी यार आपका प्रॉब्लम क्या पता है, आप पढ़ते नहीं हो, है ना। आपको ये लगता है कि सिर्फ रटना मतलब पढ़ना होता ही नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ना मतलब रटना नहीं होता है। पढ़ना अलग होता है, रटना अलग होता है। रटना मीन्स मगिंग द फैक्ट्स, है ना। आपको पता है नहीं पता है, आपके उसके पीछे की कहानी आगे की कहानी कुछ नहीं पता है। यू आर जस्ट मेकिंग योर सेल्फ अ पैरट, है ना। पता है ना पोपट, माहिती है ना पोपट, हाँ मिठू, मिठू, यस। वो मिठू क्या करता है पैरट? कुछ नहीं, मगिंग, है ना। जो आया जो सुना बस वही बात करेंगे, उसका मीनिंग पता नहीं। उसको आप पढ़ना बोलते हो, वो पढ़ना नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। जिसको आप पढ़ना कहते हो पढ़ना नहीं है। पढ़ना मीन्स, द स्टडी मीन्स एनालिसिस ऑफ थिंग्स। यू हैव टू एनालिज इट, है ना। आप अगर इंडिया की स्टडी आपको करनी है, आपको ये देखना है कि अभी
किताब का नाम ही है कंटेम्पररी इंडिया, है ना। कंटेम्पररी इंडिया जो नाम है इसका मतलब क्या है कि आपको इंडिया के बारे में ही है। पार्ट 1 10वीं में, आपको पार्ट 2 देखना है 10th स्टैंडर्ड में। सो इंडिया अगर आपको देखना है तो इंडिया का आप सबसे पहले जो पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये बहुत बेसिक चैप्टर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इंडिया का साइज क्या है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसको अर्थ बोलते हैं, है ना। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है, हाँ जी, अच्छा इतना भी नहीं, चलो इसको अर्थ कहा जाता है, ठीक है। ये पता आपको, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, और इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहते हैं, कल बताओ मुझे आप सब, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज अ नॉर्थ। अभी देखो नॉर्थ साइड हमेशा ऊपर रहती है ना। आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो समझो, चलो एक किताब है हमारी, आप कोई किताब पढ़ रहे हो, मैं ये समझो एक किताब पढ़ रहा हूँ अभी, ये किताब की जब आपके सामने कोई भी मैप आएगा, है ना, वो मैप आप कैसे समझेंगे कि नॉर्थ साइड कौन सी है, ईस्ट साइड कौन सी है, वेस्ट कौन सी है। तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी किताब लेनी है, ऐसे पकड़नी है, ये पेज आपका आपके सामने है, बस कौन सा भी मैप हो जाओ ऊपर की तरह एरो करो और इसको नॉर्थ कर दो। मतलब ये साइड ऊपर की साइड होती है नॉर्थ, अगर ऊपर की नॉर्थ है तो साउथ कहाँ पे होगी, नीचे, तो ये हो गई साउथ। समझ आ रहा है। ऊपर कोई भी मैप पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी मैप ले लो, अगर वो मैप आपके सामने है तो ऊपर की जो होगी एकदम स्ट्रेट, आपको किताब को ऐसे कैसे तो भी पकड़ना नहीं है, एकदम स्ट्रेट, आपको मैप स्ट्रेट ही होना चाहिए। वो स्ट्रेट मैप आप ऐसे करो, ऊपर की साइड को नॉर्थ लिख दो, नीचे की साइड को साउथ लिख दो। अभी आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड किताब के सामने बैठ के, राइट हैंड हो गया आपका ईस्ट, लेफ्ट हो गया वेस्ट, खत्म, डायरेक्शन की झंझट खत्म हो गई। समझो आप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अभी इंडिया कहाँ पे है ना, फिर आपको ये तो पता होना चाहिए। अभी मैं इसमें तो नहीं पढ़ूंगा, अगर इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कम टू मी अगेन, ठीक है, बिकॉज ये बेसिक बहुत चीज़ें सबको पता है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग्स फ्रॉम यू। अगर नहीं पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कभी तभी सीरियसनेस आएगा, आप मेरे पास आ जाओ, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। चलो, दिस इज टू इम्पोर्टेंट्स, लैटिट्यूड्स आर देयर। हाँ, क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है बताओ, इसको कहा जाता है इक्वेटर। शाबाश, व्हाट इज कॉल्ड इक्वेटर। इसको इक्वेटर क्यों बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड, दिस इज ऑल्सो लैटिट्यूड, दिस इज ऑल्सो लैटिट्यूड, ये सब लैटिट्यूड ही है ना। पर इसी को ही इक्वेटर क्यों कहा जाता है, बिकॉज ए वाला जो लैटिट्यूड है, ए लैटिट्यूड अर्थ को, पूरी पृथ्वी को इक्वल 2 हिस्सों में बांटती है। अब समझो क्या, इफ आई हैव ग्लोब, बट ओके ठीक है, बाद में देखेंगे। ये जो अर्थ है, अर्थ को ये वाला एक हिस्सा पार्ट 1 और ये वाला आधा हिस्सा 2, ऐसे 2 हिस्सों में इक्वली बांटती है, इक्वली डिवाइड करती है, इसीलिए जिसको कहा जाता है इक्वेटर, है ना। जो लैटिट्यूड अर्थ को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उस लैटिट्यूड को हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड और इक्वेटर। यहां तक समझ में आया क्या, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो इसके ऊपर जो मेन लैटिट्यूड है, इसी को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये होता है 0 डिग्री, इसके ऊपर डिग्री बढ़ती जाती है 90 डिग्री तक, ये तो पता है ना। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या होता है 23
3.5 डिग्री नॉर्थ। अभी देखो इक्वेटर क्या करते हैं, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ पार्ट और एक साउथ पार्ट, नॉर्थ और साउथ। इसी को कहा जाता है हेमिस्फीयर। कोई भी स्फीयर को आधा काटने के बाद, है ना, कोई भी स्फीयर को आधा काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूं, अगर कोई स्फीयर है तो मेरे पास, आई डोंट हैव एनी। ठीक है चलो मैडम एक बार ग्लोब लेके आना। ठीक है ठीक है, आई विल शो यू। ठीक है कोई भी स्फीयर को, ये पेन है, स्फीयर है, इसको अगर मैंने आधा काट दिया तो इसको कहेंगे हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर। ये जो आधा स्फीयर है अर्थ का, ऊपर का, तो ऊपर की साइड कौन सी है? नॉर्थ, नीचे की साउथ। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर, और इसको कहा जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज ये साउथ में, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। अभी ईस्ट और वेस्ट में ये डिवाइड करेगा? नो। क्यों? बिकॉज हॉरिजॉन्टली करता है, इसलिए 2 टुकड़े पड़ते हैं, ऊपर वाला टुकड़ा, नीचे वाला टुकड़ा। ठीक है, वैसे ही ये जो मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ये अर्थ को 2 इक्वल वर्टिकल में डिवाइड करता है। ठीक है, 2 इक्वल वर्टिकल्स में डिवाइड करता है। तो ये भी हो गया हेमिस्फीयर, इसी को कहेंगे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया वेस्ट। अभी देखो इसने जब काटा तो ईस्ट और वेस्ट हो गया, इसने जब काटा इक्वेटर ने तो नॉर्थ और साउथ हो गया। अभी अगर दोनों जब काटेंगे तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, बताओ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अभी आपके पास डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। यहां तक क्लियर? क्लियर? चलो, ये आपको आना चाहिए। इसी को कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका भी वही है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये आपको पता है। देन दिस इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, ये आर्टिक जोन और अंटार्कटिक जोन वगैरह वगैरह देख लेना आप। ये ऊपर एकदम से नॉर्मल सी बात है, हमने 7th 8th में ही पढ़ लिया यार, ये 9th का नहीं है। ठीक है, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपके लिए तो कुछ ही नहीं है। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए, नहीं तो वापस एक बार आओ, पढ़ो, देन कम टू माय क्लास। पर ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज़ डू इट अगेन वंस। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ कम टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू इवन मोर देन थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है ना सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? डन। देखो ज्योग्राफी का ये जो समझने की बात है ज्योग्राफी की, ये थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है शुरुआत में, पर जब आपको मज़ा आएगा ना तब यू विल सी दैट यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हम मैप्स देखेंगे, हम डायग्राम्स देखेंगे, अर्थक्वेक देखेंगे, सब देखेंगे हम। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो उसके बाद ये तो आपको मैप आना चाहिए अर्थ का। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे अर्थ पे इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे इंडिया की लोकेशन? हाँ, वेयर इज द इंडियाज लोकेशन ऑन द मैप ऑफ अर्थ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट। चलो इंडिया पे आएंगे, वर्ड की बात बहुत हो गई, इंडिया पे आएंगे। इंडिया में चलो इसके पहले किसी को इंडियन मैप निकालने आता है क्या? ओके, यू मस्ट नो द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट है, क्या है, इंडिया कैसा है, इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या है, इंडिया का क्लाइमेट क्या है ना। इसके पहले आपको ये पता, तभी पता चलेंगे बाकी के बातें जब आपको इंडियन मैप प्रॉपर पता हो। तो माय डियर फ्रेंड्स,
है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज एक बार मैप की प्रैक्टिस आप जरूर करो। विद इन 3 to 5 सेकंड मैप आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, लाइक दिस। पूरा प्रॉपर शेप नहीं बनाना है, पूरा प्रॉपर शेप नहीं बनाना है, पर दिखना चाहिए कि इंडिया है, ठीक है। मेरा भी इतना परफेक्ट नहीं है, पर दिखना चाहिए कि इंडिया है विद इन 3 to 5 सेकंड। अगर आपको ये चीज पता है कि इंडिया कैसे दिखता है, देन आपको आराम से फिजिकल फीचर्स आप बता पाएंगे कि हिमालय है, यहाँ पे प्लेन्स, गंगा प्लेन्स आर देयर, दिस इज पेनिनसुलर इंडिया। व्हाट इज कॉल्ड पेनिनसुला, मैं आपको ज्योग्राफी के कुछ फाउंडेशन बेसिक बता रहा हूँ। व्हाट इज कॉल्ड पेनिनसुला, डेजर्ट किसको कहा जाता है, चलो पेनिनसुला पे आ जाओ। व्हाट इज कॉल्ड पेनिनसुला, चलो राइट डाउन। पेनिनसुला मीन्स, पेनिनसुला PENINSULA, पेनिनसुला, the area of land, peninsula means the area of a land which is covered by water with or by 3 sides, 3 sides। जो एरिया वाटर से 3 साइड से कवर्ड है, ऐसा लैंड एरिया, जिस लैंड एरिया, जो लैंड एरिया तीनों साइड से कवर है वाटर बॉडी से, इसी को कहेंगे पेनिनसुला, ठीक है। सो इंडिया का ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट, इंडियन दिस लैंड इज कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो इसलिए इसको, इस पार्ट को हम कहेंगे इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। दिस इज नदर्न रीजन। ये वाले जो है, ये वाला क्या है, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड, इसको कहा जाता है इंडियन प्लेन्स, इंडियन प्लेन एरिया, इसको कहें प्लेन एरिया, ठीक है। मैं आपको इंडिया समझा रहा हूँ, इंडिया क्या है एग्जैक्ट, अभी तक हमने चालू नहीं किया है, ठीक है। जस्ट ऊपर ऊपर से पता होनी चाहिए बातें, ठीक है। दिस इज हिमालयन रीजन आर देयर, अपना पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान आता है, यहाँ पे नेपाल, भूटान, ये चाइना, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, ये वाला श्रीलंका इज देयर। ये आपको पता होना चाहिए कि आजू बाजू में नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, कौन सी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, इसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ पे मालदीव्स, ठीक है। चलो ये क्या है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का मैप आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, 1000 बार प्रैक्टिस करो, 10,000 बार करो, 5 सेकंड के अंदर आपको मैप निकालते आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो योर प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है। चलो जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा दिस इज डेजर्ट, है ना। तो यहाँ पे डेजर्ट क्यों है ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे प्लेन एरिया क्यों है ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। देन दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके पार्ट के ये जो ओशन है इसको क्या कहा जाता है, इंडिया के जो ईस्ट में ओशन है, ईस्ट में, ईस्ट साइड ऑफ इंडिया, ईस्ट पूर्व दिशा, इसको क्या कहेगा, कौन सा ओशन कहेंगे, इसको कहेंगे बे ऑफ बंगाल। बंगाल, वो बे किसको कहते हैं, ते नहीं, अबे तुबे, ते बे नहीं ना, बे, BAY लिख लो, कल बताओ व्हाट इज बे, बे पढ़ा है हमने, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, इसको कहेंगे बे ऑफ बंगाल। ये जो ओशन है इंडिया के ईस्ट साइड का ओशन, इसको कहेंगे बे ऑफ बंगाल। इंडिया के वेस्ट में मुंबई वाला रीजन कौन सा ओशन है, अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, 2 ओशंस आर देयर, 2 सीज आर देयर,
दो समुंदर है यहाँ पे, इसको कहेंगे बे ऑफ बंगाल, इसको कहेंगे अरबी समुद्र और अरेबियन सी। ठीक है, अभी देखो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट में वेस्ट साइड पे कुछ घाट्स है, इसको कहेंगे हम वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। हिली एरियाज आर देयर एंड दिस इज द रेंज ऑफ घाट्स और रेंज ऑफ हिल्स, वेस्टर्न घाट्स। और ए वाला साइड इंडिया का जो ईस्ट में, इसको कहेंगे हम ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा खराब हो गया, समझ लो, आप समझ पाएंगे, यू आर मैच्योर यार, है ना, बी लिटिल मैच्योर। छोटे बच्चे जैसे मत कहो सर सर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, समझ में आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है, स्टैंड अप एंड आस्क, जस्ट रेज योर हैंड, नॉर्मल कॉमन सेंस इज देयर यार। ठीक है, चलो यहाँ तक ओके। ठीक है, अभी क्या है, और पूरा इंडिया समझ लो आप। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये महाराष्ट्र मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल, दिस इज हिमालय, टू इंपॉर्टेंट रिवर यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अभी देखो जब कोई टू लैंड्स, जब कोई दो लैंड एरिया किसी एक छोटे से वाटर बॉडी से अगर डिवाइड होती है, और वो जो वाटर बॉडी है वो बहुत शैलो होती है, ओशन में बहुत शैलो वाटर होता है, इसको कहते हैं हम स्ट्रेट्स। क्या कहते हैं? स्ट्रेट्स। तो इंडिया और श्रीलंका एक स्ट्रेट से अलग हो चुके हैं, उस स्ट्रेट का नाम आपको बताना है, मतलब अलग हो चुके हैं, जुड़े हैं उस स्ट्रेट से, उस स्ट्रेट का आपको नाम बताना है। ठीक है, यहां तक ओके। इंडिया का फिजिकल फीचर्स क्या क्या है? फिजिकल फीचर्स नॉर्थ में क्या क्या है? हिमालयन रेंज और डेजर्ट और इंडियन प्लेन। बड़े ऊपर ऊपर से देखना है, डीप में हमने जब चैप्टर चालू करेंगे, अच्छे से जब पढ़ना चालू करेंगे तब, और मतलब एक भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, ऐसी की समझी नहीं है, एक भी चीज, पूरी किताब, उससे भी थोड़ा डीप में आपको और एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है उससे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, जस्ट आपके हैंड रिटन नोट्स आपके साथ में रहने चाहिए। जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं, है ना, ऐप वाले भी और हमारे बच्चे भी जो यूट्यूब पे भी देखेंगे, जब आप लेक्चर कभी भी, मेरा जब आप लेक्चर देखेंगे, नॉट ओनली इवन मेरा, कोई भी टीचर का जब आप लेक्चर देखते हो, तो आपके हाथ में पेन और पेपर होना ही चाहिए, नोटबुक और पेन, और रनिंग नोट्स निकालने में बहुत जरूरी है। रनिंग नोट्स मतलब जो टीचर बता रहा है फटाफट फटाफट अपने पॉइंट में, अपने भाषा में, अपने इसमें लिखते जाओ। ठीक है, इफ यू हैव वाईफाई सो प्लीज कीप योर फोन ऑन एरोप्लेन मोड एंड अटेंड द लेक्चर, है ना। तो एंजॉय और लेक्चर और ये अलग बातें, इसमें नहीं फंसना है मुझे। ठीक है, सो अटेंड द लेक्चर। कोई भी ऐड आ गई तो ज़्यादा मन को मत बहकाओ, नहीं तो बीच में आता है जंगली रमी पे आओ ना महाराज, और फिर जंगली रमी का क्लिक होता है, लेक्चर रहता है बाजू में और अलग ही चीज़ चालू होती है। सो ये नहीं होना चाहिए। सी यार, वी कांट कंट्रोल योर फोन, है ना, we can't control your phone because this is the generation, you have the phone, you have the age of digitalization, है ना, in this the age of digital, so we can't control the things, है ना, which you have, what we have even. Just I can tell you what is the good and what is bad for you. The final decision will be yours, है ना. If you are mature, you will focus on good things. If you are immature, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप गलत हो, मैं बोलूँगा कि if you are immature, you will stuck in these things. So, है ना, आप ही डिसाइड करो कि आप मैच्योर हो या इमेच्योर। मैच्योर की डेफिनेशन कुछ नहीं होती। मैच्योर का मतलब जो सोच पाता है वो मैच्योर है, ख़त्म। जिसको अच्छे और बुरे में फ़र्क पड़ता है, जिसको ये समझता है कि ये करने के बाद अच्छा होगा, ये करने के बाद बुरा होगा, जिसको रिज़ल्ट का पता होता है कि अगर किया तो क्या रिज़ल्ट आएगा, इसको मैं मैच्योर कहूँगा। मैच्योर की बहुत अलग और ख़राब ऐसे कुछ होता नहीं है, ख़तरनाक डेफिनेशन, वेरी सिंपल टर्म इज देयर। चलो हो गए, ऊपर ऊपर से एक बार देखेंगे और विल जंप ऑन नेक्स्ट चैप्टर। उसमें क्या देखना है,
चलो नेक्स्ट इज इंडिया, पूरा इंडिया हमने देख लिया। ऊपर क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ में क्या है, हिमालयन आर देयर, देन बीच में क्या है, प्लेन एरिया, देन लेफ्ट में डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 7 सिस्टर 7 स्टेट्स आर देयर, मेघालय वगैरह वगैरह है यहाँ पे, है ना। ये वाला खतरनाक हिली रीजन का एरिया है। देन कम ऑन द सदर्न साइड, सदर्न साइड में जब आप देखेंगे ईस्ट में क्या क्या है, ईस्टर्न घाट्स आर देयर और बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स, अरेबियन सी, नीचे श्रीलंका इज देयर। और इसको कहा जाता है इंडियन ओशन। क्या कहा जाता है इसको, नीचे इंडियन ओशन। यहाँ तक ठीक, अभी ठीक क्या, चलो नेक्स्ट। चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यही देखना है क्या क्या फिजिकल फीचर्स है ना, कहाँ पे कौन सा पहाड़ है, कहाँ पे क्या क्या है, रिवर सिस्टम कौन सी पानी कितने साइड पे है, फिजिकल फीचर्स एग्जैक्ट इंडिया के क्या है, ये हमें देखना है। इसके बाद आता है क्लाइमेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको ये फिजिकल फीचर्स समझ में आएंगे तब आपको अपने आप ये समझ में आएगा कि इंडिया का क्लाइमेट ऐसा ही क्यों है, ठीक है। देयर आर 2 कंसेप्ट्स। आप जब फ़ोन ओपन करते हो आपका, तो जब आप फ़ोन ओपन करते हो, कोई भी न्यूज़ आप देखते हो, तो उसमें आपको ये कभी बताते नहीं कि आज का क्लाइमेट ऐसे है, आज का क्लाइमेट वैसे है, ठीक है। आपको ये बताएंगे कि आज का वेदर कैसा है ना। जो फोरकास्टिंग होती है गवर्नमेंट की, तो वो क्या होती है, क्लाइमेट फोरकास्टिंग कभी होती नहीं है, वो होती है वेदर फोरकास्टिंग। ये वेदर क्या चीज़ है सर और क्लाइमेट क्या चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। मैं आपको पूरे किताब का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको सिखाने रही हूँ, जस्ट आई एम रिवाइजिंग द कंसेप्ट, है ना, विच आर लर्न इन योर क्लास 7th 8th वट एवर और प्रीवियस, और वट यू आर लर्न बिफोर अटेंड दिस क्लास। ओके, सो नेक्स्ट इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है, क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर का फोरकास्टिंग होता है और क्लाइमेट, चलो कोई बताएगा, हाँ जीवन भाई बताओ। अभ्यंक काय नाव आहे, काय नाव आहे, अभ्यंक, कसं असं कसं नाव आहे, चांगलं आहे। चलो बताओ जी, क्लाइमेट, पंडित जी आलेगा, चलो बताओ पांडे जी, क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है। यस यस, ओके, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, मारत नहीं रहे, व्हाट नेक्स्ट। आपको खड़ूस लगता हो, मेरा चेहरा वैसा, मैं क्या करूं यार, ठीक है। क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म फिनोमिनन और वेदर डेली चेंज होता है। कल का वेदर वैसे था, आज का वेदर ऐसा है, कल का वेदर बहुत अलग होगा, है ना। वेदर इज फॉर डेली चेंज एंड क्लाइमेट इज बहुत लॉन्ग टर्म फिनोमिनन है ना। मतलब 5 साल के लिए, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 100 ऑफ ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, द कलेक्शन ऑफ वेदर्स, 5 सालों का कलेक्शन ऑफ वेदर, इसको कहा जाता है क्लाइमेट। तो हम बोलते हैं दिल्ली का क्लाइमेट ऐसे है, दिल्ली का क्लाइमेट ऐसा है, उसके बाद पुणे का क्लाइमेट ऐसा है, बेंगलोर का क्लाइमेट वैसा है, इंडिया का क्लाइमेट अलग है, अमेरिका का क्लाइमेट अलग है। मतलब पूरे 50 30 40 50 सालों में जो कोई वेदर रहा है उसका एक मिक्सअप करके जो कोई होगा उसको हम एक लॉन्ग टर्म फिनोमिनन क्लाइमेट कहेंगे। एंड वेदर इज दैट वेदर चेंज डेली, है ना। आज का क्लाउडी वेदर है, रेनी वेदर है, बहुत स्पिनी आता है, उसके बाद क्लीन वेदर है आज कहते ना हम। सो यू मस्ट नो द कंसेप्ट, द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। चलो द नेक्स्ट इज यर नेक्स्ट क्या है बताओ।
ड्रेनेज। तो ड्रेनेज क्या है? व्हाट इज कॉल्ड ड्रेनेज? वो घर का नहीं हो, घर का नहीं है, बाथरूम वाला, टॉयलेट वाला ड्रेनेज, इसको हम ड्रेनेज कहते हैं, वो भी है। ड्रेनेज मीन्स ड्रेनेज सिस्टम मीन्स द फ्लो ऑफ वाटर सिस्टम। क्यों? वाटर फ्लो सिस्टम। ड्रेनेज को क्या कहेंगे हम? ड्रेनेज को एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको कहना है, वाटर फ्लो सिस्टम, द सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, द सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इसको कहेंगे हम ड्रेनेज। ठीक है। और पूरे इंडिया में जब आप नेचुरली देखते हो तो वाटर फ्लो कौन सा होता है? रिवर इज द मोस्ट ना जनरल फ्लो ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई वी विल सी द रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम ऑफ हमारा प्यारा भारत इंडिया। ठीक है, इंडियन नहीं, इंडिया। ठीक है, चलो, तो इसमें हम देखेंगे वाटर डिवाइड नाम के कंसेप्ट है, ये हम देखेंगे। व्हाट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड, है ना। लेक कैसे बनते हैं? ऑक्सबो लेक क्या है? ऑक्सबो लेक का ऑक्सबो लेक कैसा बनता है? ऑक्सबो लेक होता क्या है, ये हम देखेंगे। इसके बाद विल सी द टाइप्स ऑफ लेक्स आर देयर, है ना, द रोल ऑफ रिवर इन आवर इकोनॉमी। ठीक है, रिवर सिस्टम पूरा देखेंगे इंडिया का। मैप लेके आओ कल, हमने जो प्रोवाइड किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर द नेक्स्ट चैप्टर इज क्लाइमेट, जो हमने अभी देखा है। क्लाइमेट का एग्जैक्ट क्या है? क्लाइमेट एंड वेदर आपको पता होना चाहिए। इंडियन मानसून हम सीखेंगे, इंडियन मानसून क्या है, कौन सा मानसून है इंडिया में, इंडिया में मानसून आता कैसे है ना, बराबर जून में क्यों आता है, आजकल थोड़ा सा ये हो गया कोल्ड वेदर सीजन, ठंडी बजती है, क्यों बजती है ठंडी, है ना, ऐसे ही तो हम बजती, टाइम पास आ गई ठंडी, भाई मैं बजूँ क्या, है ना, वैसी तो नहीं होती है, सो ठंडी क्यों बजती है हमें पता होना चाहिए। समर सीजन में समर सीजन ही क्यों होता है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। सो बराबर मार्च अप्रैल मई में क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ये हमें पता होना चाहिए। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पूरा रेनफॉल तो सेम इक्वल नहीं होता है पूरे इंडिया में, है ना। इंडिया में जितना भी रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, पूरे इंडिया में इक्वल रेनफॉल हो रहा है क्या? ठीक है यार, इतना समझ लो, आई एम नॉट अ मशीन, है ना। चलो यहाँ पे अलग रेनफॉल हो रहा है, यहाँ पे अलग 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 हो रहा है, ये वाले पार्ट में अलग हो रहा है। सो ये जो रेनफॉल अलग अलग रेनफॉल हो रहे हैं इंडिया में, तो इसी को कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे कि रेनफॉल कहाँ पे होता है ना, कैसे होता है। तो मानसून हम सीखेंगे, अक्टूबर मानसून है, ठीक है। द नेक्स्ट चैप्टर इज, मैं आप लेके आओ, द नेक्स्ट चैप्टर इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन क्या है ना, व्हाट इज कॉल्ड वेजिटेशन, ये हम देखेंगे। देन क्लाइमेट के कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट और कैरेक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट क्या क्या है, टेम्परेचर है ना, और क्या क्या है क्लाइमेट के फैक्टर्स हमने देखा था, सनलाइट है, प्रेसिपिटेशन है, बारिश है, ये सब क्लाइमेट के फैक्टर्स है। इसके बाद हम इकोसिस्टम देखेंगे, इकोसिस्टम क्या है एग्जैक्ट, इकोसिस्टम किसको कहा जाता है ना। देन कुछ जोन्स है पूरे अर्थ पे, ये जोन्स का हम स्टडी करेंगे, इंडिया कौन से जोन में आता है ये देखेंगे। फॉरेस्ट देखेंगे, फॉरेस्ट देर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे, देर आर लाइक 5 टाइप्स ऑफ मेन 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर ना। सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है हम देखेंगे। इसके बाद एवरग्रीन फॉरेस्ट इज देयर। सो व्हाट इज कॉल्ड एवरग्रीन, इसके नाम ही एवरग्रीन, एवर मतलब हमेशा, ग्रीन मतलब हरा भरा, जो फॉरेस्ट हमेशा हरा भरा रहता है ना, जो लड़की हमेशा हंसती रहती है, उसको कितना भी दुख हो उसको कहा जाता है पागल, एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट हमेशा
भले धूप हो, छाव हो, है ना, सुख हो, दुख हो, धूप हो, प्रेसिपिटेशन हो, बारिश हो, सनलाइट हो, कुछ भी हो, हमेशा हरा भरा, है ना, इसके जैसा। कभी भी रो, बंदा हंसता ही रहता है। उसको मारो हंसेंगे, उसको कुछ बोलो हंसेंगे, उसको पढ़ाई करने को बोलो हंसेंगे, है ना। दिस पीपल्स आर लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट इज देयर। कभी भी ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट देखेंगे बाद में, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, शिंग असतात ठीक है, इसको शब्द भी बोलेंगे। देन माउंटेन फॉरेस्ट इज देयर। व्हाट इज कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट? इसके नाम में माउंटेन, माउंटेन पे जो रहते हैं ना, माउंटेन, नॉट माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन, MONTANE लिख दूं। पहला फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकंड इज ट्रॉपिकल deciduous forest, tropical deciduous forest. The third is tropical thorn forest, tropical thorn forest shrubs. Number 4 is there mountain forest. Number 5 is there mangrove forest. मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव क्या होती है? मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक देखेंगे एग्जैक्ट मैंग्रोव क्या है, ठीक है। फॉरेस्ट हम देखेंगे आराम से, मैं पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ किताब का, ठीक है। नेक्स्ट, अरे चल यार जल्दी। पॉपुलेशन, इसमें मजा आएगा। पॉपुलेशन इज द मोस्ट डिजास्टरस प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री, है ना, नॉट ऑफ द फुल अर्थ, स्पेशली व्हेन वी सी द इंडिया, है ना। मुझे लगता है कि 150 करोड़ के ऊपर हमारी पॉपुलेशन गई है, और हमारा एरिया उतना ही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। डिमांड एंड सप्लाई जैसा होता है ना, सो डिमांड भी बढ़नी चाहिए, सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। डिमांड अगर बढ़ रही है तो, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एक तो लोग उतने मरने चाहिए जितने पैदा हो रहे, नहीं तो फिर इंडिया का साइज बढ़ना चाहिए। वो कुछ नहीं रहा है ना, मरने चाहिए, नॉट इन सेंस दैट आप जो गलत लेंगे गलत मत ले लो। ये जो पूरा इंडिया है दोस्तों, ठीक है, चलो यार आपके लिए अभी निकाल ही देता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है। इंडिया है, भारत माता की जय। चलो, ये जो इंडिया है, आप जितना ये करेंगे ना उतना गलत ही होगा, फिर फटाफट निकाला तो सही होता है, ठीक है। इस इंडिया में पॉपुलेशन भी डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। कौन से स्टेट में बहुत कम पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में इतनी कम है कि हमारे जितने गांव में रहते हैं लोग उतने पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में देयर इज अ सेक्स रेशियो इवन, है ना, सेक्स रेशियो इज देयर। ये सेक्स रेशियो पॉपुलेशन में बहुत थोड़ा सा डीप जाएंगे हम। पॉपुलेशन बढ़ने के रीज़न क्या है, जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ने के देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स आर देयर, ये रीज़न हम देखेंगे। उसमें एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न एज पर माय कंसर्न। सेक्स रेशियो मेल फीमेल कितने हैं, है ना, पर 1000 मेल के पीछे, पर 100 मेल के पीछे कितने फीमेल है ना, ये हम देखेंगे। सेक्स रेशियो देखेंगे, पॉपुलेशन कैसे जा रही है, देन क्वालिटी पॉपुलेशन किसको कहा जाएंगे, है ना, देन मैच्योर पॉपुलेशन इज देयर, इमैच्योर पॉपुलेशन देयर, देन डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज देयर। व्हाट इज कॉल्ड डिपेंडेंट? जो पॉपुलेशन किस पे तो भी डिपेंडेंट है। आप डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो क्या? यस, ऐसी पॉपुलेशन जो मम्मी पापा के पैसों पे जीती हो, डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जो काम नहीं कर पाती, बूढ़े लोग, ओल्ड पीपल्स आर देयर, नहीं कर पाएंगे ना, उनका शरीर साथ ही नहीं देगा उसके काम करने के लिए, सो दे विल बी डिपेंड ऑन समवन एल्स, सो देयर इज अ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन लाइक अस है, इसमें कुछ 22-25 साल के भी लोग हैं, है ना, पीछे। तो आप जो हो, आप कौन से पॉपुलेशन में गिनती नहीं है भाई अपने,
है ना, जब तक रिजल्ट नहीं आता है। चलो देख पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, पॉपुलेशन साइज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी पॉपुलेशन क्या है, ये हम देखेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, व्हाट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। सी यार, पॉपुलेशन मेजर होनी चाहिए, इसको क्या कहा जाता है, जब काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन को, इसको कहा जाता है सेंसस। क्या कहा जाता है, सेंसस। ये जो सेंसस है 10 साल में सेंसस होना ही चाहिए, हर 10 सालों में सेंसस होना चाहिए, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। उसी के हिसाब से आप प्लान करेंगे ना देश का, कि आपके घर में 10 लोग हैं तो उसके 10 लोगों के हिसाब से आप प्लान करेंगे ना, कितने पैसे आने चाहिए घर में, कितनी रोटी पकनी चाहिए रोज, है ना, डीमार्ट का किराना कितना आना है। सो रिसोर्सेस का वैसे डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ना, ऑन द बेसिस ऑफ, बट वी डोंट हैव द इवन काउंट फ्रॉम 14 ईयर्स। आप समझो 21-22 में पॉपुलेशन काउंट होनी चाहिए थी, 24 आ गया, अभी तक 25 आ गया, सॉरी नहीं हुई काउंट। सो इससे क्या होता है, इसको कहते हैं पॉपुलेशन बर्डन ऑन द रिसोर्सेस। और ये जो पॉपुलेशन बर्डन आएगा ना रिसोर्सेस पे, रिसोर्सेस उतने ही हैं, हम तो पिछले पॉपुलेशन के हिसाब से रिसोर्स को डिवाइड कर रहे हैं। देन कितने बड़े बड़े स्कीम लाओ आप, चलेगा ही नहीं, बिकॉज पॉपुलेशन इज वेरी हाई। तो सब लोग ऐसे मरेंगे, नहीं तो फिर कूदेंगे, रिसोर्स कम पड़ेंगे, फूड क्राइसिस बढ़ेंगे, गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ये सब प्रॉब्लम हो गए बिकॉज ऑफ राइजिंग द पॉपुलेशन। ठीक है, ज्योग्राफी सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी नहीं है, समझनी है। मैंने जैसे बोला ना, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, हिस्ट्री मस्ट बी अंडरस्टैंड बाय योर हार्ट, है ना, उसके बाद में दिमाग में, पहले मन से पढ़ो हिस्ट्री अंदर से। तो ज्योग्राफी एक अलग रुतबा है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी आपको वैसे रट्टा मार के नहीं समझनी है, यू हैव टू एनालाइज द ज्योग्राफी, यू हैव टू इमेजिन इट। वहाँ पे भूकंप आया, इमेजिन कैसे आया होगा, क्यों आया होगा। देर आर देन फटाफट मूवमेंट्स, है ना, दस एक्सोजेनिक मूवमेंट्स, एंडोजेनिक मूवमेंट्स आर देयर। एक्सोजेनिक मूवमेंट्स क्या होती है ना, वेव्स क्या होते हैं, एस वेव्स क्या है, पी वेव्स क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सुनामी क्यों आता है, व्हाट इज कॉल्ड सुनामी, है ना, सुनामी का क्राइटेरिया कब बनता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन क्या है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। डिजर्टिफिकेशन क्या है, लैंड डिग्रेडेशन क्या है, हिल्स क्या है, फॉरेस्ट क्या है, मैंग्रोव्स क्या है, ये आपको पता, छोटी छोटी कंसेप्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी द फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड एज इंडिया साइज एंड लोकेशन। मैप लेके आओ साथ में, हम बहुत अच्छे से देखेंगे, इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे, इसके साथ साथ हम इंडिया का साइज देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, पूरे एशिया का मैप निकालेंगे, नहीं तो पूरे वर्ल्ड का मैप निकालेंगे, पूरे वर्ल्ड पे इंडिया कहाँ पे, पूरे अर्थ पे इंडिया कहाँ पे, ये हम देखेंगे। कॉन्टिनेंट कौन से ये हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इंडिया का साइज़ कितना है, इंडिया का टोटल एरिया कितना है, इंडिया का टोटल, है ना, जितने एरिया में रह सकते हैं उतना एरिया कितना है, इंडिया की लंबाई, है ना, और विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, ये हम देखेंगे। इंडिया के बाजू बाजू में कौन से देश है, ये हम देखेंगे। पूरा डिटेल इंडिया का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, तभी हम भारत माता को अच्छे से समझ पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया, जय हिंद।